हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अमित और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हैं 10 क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन वर कॉल्ड बाई विच ऑफ द फ्लोइंग नेम्स। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से नामांकित किया गया था। तो ये यही 4 ऑप्शन आंसर दीजिए आप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फोर्थ ऑप्शन, दिनार्स। तो दिनार्स बोला जाता था गोल्ड कॉइन को गुप्ता पीरियड के टाइम में। गुप्ता पीरियड को एंशिएंट हिस्ट्री में गोल्डन एज भी बोला जाता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ गुप्ता वंश। गुप्ता वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्ता ने की थी। और इसके फेमस थे चंद्रगुप्त वन और उसके बाद आए समुद्रगुप्त। तो ये क्वेश्चन कुछ आप लिख लीजिए। और कालिदास जो फेमस संस्कृत स्कॉलर हुए वो भी इसी टाइम थे, वो थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। और फाहिन ने विजिट किया था, वो किया था चंद्रगुप्त टू के टाइम में। और ये याद रखना, कन्फ्यूजन होता है बच्चों को फाहिन और हुनसेंग के बीच में। फाहिन जो है वो चंद्रगुप्त टू और हुनसेंग एच से आता है, तो एच मीन्स हर्षवर्धन, वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग टू हाईएस्ट रैंकिंग फ्यूडल लॉर्ड्स वाज गिवन द टाइटल ऑफ मिर्जा राजा बाई औरंगजेब। निम्नलिखित में से 2 सर्वोच्च श्रेणी के सामंतों को औरंगजेब ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, जय सिंह एंड जसवंत सिंह। जय सिंह और जसवंत सिंह ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। औरंगजेब ने टाइटल लिया था आलमगीर का, और औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है। और उसने जो भी म्यूज़िक सिस्टम था वो बंद कर दिया था अपने कोर्ट में, क्योंकि ये काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था। और जिजिया भी इसी ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसने एक ही बिल्डिंग मोनूमेंट बनाया है, वो है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फ्लोइंग महाजनपद वाज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर चंपा एंड गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद चंपा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन है, आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, अंग। अंग एक शक्तिशाली पावरफुल महाजनपद है जो लोकेटेड है भागलपुर बिहार में, जो दोनों रिवर के जहाँ पे मिलती हैं, रिवर चंपा और रिवर गंगा, वहाँ पे स्थित है। तो आप इन औरों के बारे में जान लेते हैं। जो वत्स है वो है कुसुम्बी लोकेटेड इन इलाहाबाद यूपी, और जिसकी कैपिटल है कुसुम्बी। और मगधा तो आपने जानते होंगे, ये इसकी कैपिटल है राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग बुक मैंशनड डिवीजन ऑफ द इंडियन सोसाइटी अंडर मौर्याज इनटू 7 क्लासेस। मौर्यों के अधीन भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन निम्नलिखित में से किस किताब में वर्णित है। ये तो आपको आता ही होगा क्वेश्चन। तो इसका आंसर है फोर्थ, इंडिका। तो इंडिका जल्दी से बताएं, इंडिका जो बुक है वो किसने लिखी थी। इंडिका बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज किसके टाइम में आया था, किसका एम्बेसडर था? एम्बेसडर था वो सेलियस निक्टर का। और किसके कोर्ट में था, यानी किसके राजकाल में था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे।
और मैगस्थनी ने इंडियन सोसाइटी को 7 क्लासेस में डिवाइड किया था, 7 सोशल क्लासेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिका द टर्म वर्ता, वर्त, गण एंड शारदा परटेन टू। प्राचीन भारत के संदर्भ में व्रत, गण और शारद संबंध किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर है सेकंड, ट्राइबल ग्रुप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, विभूति, हसमेला एंड केशंबरा वर फेमस। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में विभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, प्ले राइट्स यानी नाटककार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। अकॉर्डिंग टू ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ राजपूत, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर एंड हुज ड्यूटीज आल्सो इंक्लूडेड दैट ऑफ ए कन्वेयर ऑफ ए ग्रांट। राजपूतों के नौकरशाही ढांचे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शांति और युद्ध मंत्री था जिनके कर्तव्यों में अनुदान का हस्ताक्षर भी शामिल था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महासंधि विग्रहिका। 8, सुल्तान हु रेज द लैंड रेवेन्यू टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस वाज। इसका आंसर बताइए। किस सुल्तान ने भू राजस्व को उपज का 50% तक बढ़ा दिया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगर कई बार एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आता है कि जितने भी मतलब सुधार किए गए हैं, जो भी कुछ किया गया, वो ज़्यादातर अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किए थे। कोई दाग सिस्टम, कोई क्या सिस्टम, वो सारा। तो आपको अगर नहीं भी आता तो अलाउद्दीन खिलजी आप टिक मार कर सकते हैं, क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा सुधार किए थे, जैसे मार्केट को रिलेटेड, सेना को रिलेटेड बहुत सी चीज़ें की थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो पहले खिलजी वंशज, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? ये जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने तख्ता पलट किया था और उसने हत्या कर दी थी जलालुद्दीन की और खुद राजा बन गया था। और अलाउद्दीन को ही माना जाता है कि इसने साउथ में सबसे पहले अटैक किया था। फिर उसके बाद, इसके मरने के बाद, मलिक काफूर ने साउथ की काफ़ी युद्ध किए उस तरफ साउथ को जीतने के लिए। तो इसका आंसर ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रेवेन्यू 50% इंक्रीज़ किया गया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। दाग सिस्टम होता है कि घोड़ों की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। द फर्स्ट एम्पायर ऑफ मुगल डायनेस्टी बाबर हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी इन हिज नेटिव टंग ऑफ चगताई तुर्क। वट इज़ द नेम ऑफ हिज बुक। मुगल वंश के बाबर ने अपनी मूल भाषा चगताई तुर्की में एक आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बाबर नामा। सेकंड ऑप्शन। तो बाबर ने खुद लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसको बाबर नामा बोला जाता है। लेकिन अगर ये भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि कुछ आपको ऑप्शन दिए जाएंगी और इनमें से बताया जाएगा कि कौन सा राजा जो अनपढ़ था, तो वो अकबर था। इंडिया में बारूद इंट्रोड्यूस किया था, यानी गन पाउडर इंट्रोड्यूस किया था। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने लड़ी थी, जो बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी 1526 में लड़ी गई थी। जो है लास्ट क्वेश्चन हमारा 10th क्वेश्चन। हु अमंग द फ्लोइंग टुक रेफ्यूजी इन कोर्ट ऑफ सफाविद पर्शियन रूलर शाह तहमासप आफ्टर बीइंग डिथ्रोन्ड बाय शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा गद्दी से हटाए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसने सफविद फारसी शासक शाह तहमासप के द्वार में शरण ली थी? तो आपको पता है कि शेरशाह और किसके बीच में युद्ध हुआ था, ये तो आप बता ही सकते हो, ये हुमायूं के बीच में हुआ था। तो हुमायूं ने ही शरण ली थी यहाँ से भागकर।
तो तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है। तो इसी तरह मैं और क्वेश्चन लेते आऊँगा, डेली एक वीडियो डालूँगा 10 क्वेश्चन की, तो रिवीजन भी हो जाएगा। जितने भी अपकमिंग एचएस के एग्ज़ाम हैं और भी एचपीएससी के एग्ज़ाम हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपको शायद हेल्पफुल होंगे। तो ये आपको अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए नई नई डेली वीडियो लाता रहूं, ऐसी ही नॉलेज वाली। थैंक यू, बाय।